हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज हम आपको अध्याय 11 वाणिज्य गणित में चक्रवृद्धि व्यास के विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप इस सूत्र को देखेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो मिश्रधन ब्याज लगने के बाद जो धन प्राप्त होता है उसे मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन निकालने का सूत्र है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है। सेकेंड, यदि मूलधन को P से, प्रिंसिपल P का मतलब मूलधन से, मिश्रधन को A का मतलब अमाउंट, और दर को R से प्रकट करें और समय को N से प्रकट करें तो यही सूत्र बदल कर हो जाएगा। शॉर्ट में याद रखना, A बराबर P गुणा ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100 की घात N, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 के ऊपर समय। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है। तीसरी चीज़, चक्रवृद्धि ब्याज को CI से प्रकट करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। ये जो मिश्रधन आप निकालेंगे इसमें से ये जो मूलधन पहले का दिया होगा P, उसको माइनस कर देंगे तो सूत्र बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P, मिश्रधन माइनस मूलधन। पहला काम है मिश्रधन निकालना, फिर उससे मूलधन को घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ गणनाओं में अगर ब्याज छमाही दिया जाए, क्योंकि बैंक अपने बैंकों में ब्याज देने का समय निर्धारित करती, कहीं कहीं बैंकों में 6-6 महीने पर ब्याज दिया जाता है। तो अगर 6 महीने पर ब्याज दिया जाएगा तो कैसे हल करेंगे? जब भी छमाही दे हो कहा जाए तो समय को 2 से गुणा कर देंगे और दर को 2 से भाग कर देंगे। यानी समय जितना दिया है, जो भी समय है उसको 2 से गुणा कर देंगे, और दर है आधा, अगर 10% दर है तो 5 कर देंगे, समय अगर 2 है तो गुणा करके 4 कर देंगे। तो जब भी ब्याज छमाही देय हो तो समय को 2 से गुणा किया जाता है और दर को 2 से भाग किया जाता है, क्योंकि साल में 2 बार 6-6 महीने पर ब्याज मिलता है। पाँचवा अगला पॉइंट है, जब ब्याज तिमाही देय हो, 3 महीना यानी एक साल में 3-3 महीना करके 4 बार आएगा, तो यहाँ पर समय को 4 से गुणा किया जाएगा और दर को 4 से भाग किया जाएगा। ठीक है। नोट पॉइंट, समय को वर्षों में लिया जाता है, परंतु ब्याज प्रति छमाही, प्रति तिमाही या प्रति माह भी ले सकते हैं। वह समयावधि जिसके लिए प्रत्येक ब्याज नया मूलधन प्राप्त करने के लिए मूलधन में जोड़ा जाता है, रूपांतरण अवधि कहलाती है। तो यहाँ पर जब ब्याज छमाही हो या तिमाही हो तो हमको रूपांतरण किया जाता है और उस समय को रूपांतरण अवधि कहते हैं। तो ये कुछ आपके फैक्ट बताए थे हमने, इसको याद रखना है। अब प्रश्नावली 11A कहा है, किसी धन को 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन रुपये 2400, 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। अगर कोई धन 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो 2400 और 3 वर्ष में लिया जाता है तो 2520 होता है। तो बताना है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ये ऑप्शन का है, तो दोनों ही केस में मिश्रधन निकाल लेंगे। सूत्र लगाया A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात N। पहला केस है 2 वर्ष। ठीक है। अमाउंट है 2400, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है तो P वाले को Y माना और दर को मान लिया X। तो क्या किया, सूत्र लगाया, A की जगह 2400, क्योंकि मिश्रधन दे रखा 2400, 2400 बराबर Y ब्रैकेट 1 प्लस X बटे 100 की घात 2, इसको समीकरण 1 बना दिया।
दूसरा केस क्या कह रहा है, 2520 मिश्र धन होता है अगर 3 वर्ष के लिए हम लगाएं उस धन को। तो 2520 बराबर y 1 + y बटे 100 की घात 3, ये x है, ये x की घात 3, अब की 3 घात आ गई, सूत्र में लगाया। कौन सा सूत्र था, a बराबर p 1 + r बटे 100 की घात n। p की जगह हमने मान लिया है y, r की जगह मान लिया x और n की जगह पर 2, तो क्या हो गया, यहाँ 2 यहाँ 3, तो 1 + x बटे 100 की घात 2 समीकरण 1, 1 + x बटे 100 की घात 3 समीकरण 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दें, इधर वाले हिस्से को इससे भाग करेंगे, इधर वाले हिस्से को इससे भाग करेंगे। बाएं पक्ष की चीज़ों को बाएं पक्ष से भाग करेंगे, दाएं पक्ष की चीज़ों को दाएं से भाग करेंगे। तो 2520 बटे 2400 बराबर y 1 + x बटे 100 की घात 3 बटे y 1 + x बटे 100 की घात 2। y से y कट गया, 0 से 0 कटा, इसको हल कर लिया, काटा हमने, काटा किससे, छोटा 2 से किया, तो 2 से काटा 120, ये आ गया 126, फिर 2 से काटा यहाँ 60, यहाँ 63, तो 60 बटे 63 यहाँ आया। अब घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार, 1 + x बटे 100 गुणे 1 + x बटे 100 गुणे 1 + x बटे 100, तो ये वाली चीज़ इससे कट गई और ये वाली चीज़ इससे कट गई, तो ये कटा, ये कटा, बचा क्या, 1 + x बटे 100। तो 63 बटे 60 बराबर 1 + x बटे 100, 1 को इधर ले गए, ट्रांसफ़र किया, तो -1 हुआ, 63 - 60, 63 बटे 60 - 1 बराबर x बटे 100। अब आगे हल किया, L लघुत्तम ले लिया 60, जब 60 लघुत्तम लिया, पीछे क्या था आपका, पीछे जो था वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, 63 बटे 60 - 1 बराबर x बटे 100। अब हमने क्या किया, लघुत्तम लिया 60, तो 63 - 60, कैसे, इसके नीचे 1 है, 1 से नीचे वाले को भाग किया, जो आया ऊपर गुणा किया, 60 है कम 60, 63 में से 60 गया, 3 बचा, नीचे 60, 3 बटे 60 बराबर x बटे 100। अब 100 को हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, इधर भाग हो रहा तो इधर मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 काटा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो 10 बटा 2 बचा, यानी कि 5, अतः दर r बराबर 5%। तो सही विकल्प कौन सा है, बी विकल्प सही है, 5%। ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न था इसका दूसरा नंबर, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज के दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। दर को कैसे रूपांतरित करेंगे, तो हमने बताया जब भी तिमाही होता है तो दर को 4 से भाग कर देते हैं। यदि ब्याज तिमाही हो तो दर को 4 से भाग करने पर, तो रूपांतरण दर r बराबर 8/4, 4 दूना 8, 2%। तो सही विकल्प हुआ सी, 2%। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम, तीसरा प्रश्न स्वयं से करेंगे। चौथा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, रुपये 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो मूलधन P बराबर 100 रुपये, दर R बराबर 10%, समय N बराबर 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना है। तो सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 की घात समय। तो मिश्रधन का मतलब A, मूलधन का मतलब P, 1 + दर का मतलब R बटे 100, समय को N रखा, सबके मान रख देंगे। तो 100 P की जगह, 1 + R की जगह 10 रखा, 10 बटे 100 की घात 2। अब हमने क्या किया, इसमें लघुत्तम ले लिया 100, तो 100 यहाँ पर आया, 100 + 10, 110 बटे 100, इस 0 से 0 काटा, 11 बटे 10 की घात 2, यानी कि 11 बटे 10 को 2 बार गुणे में लिखना। तो क्या लिखा, 100 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। अब देखिए 10 दाहम 100 और 10 1 कम 10, तो 1 गुणे 11 गुणे 11, यानी 121 रुपये का मिश्रधन ए आपका आ गया।
अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो a माइनस पी, 121 माइनस 100 माइनस कर दिया, 21 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो गया। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज आपका 21 रुपये प्राप्त हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। अब देखिए, P बराबर 500, R बराबर 500 रुपये को P कहा, 15 का मतलब R और समय N बराबर 1 वर्ष। CI माइनस SI निकालना है। तो A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात N से हमने A निकाला, CI निकालना है। तो 500 1 प्लस 15 बटे 100 की घात 1, 500 गुणे 100 प्लस 15 115 बटे 100, 100 पंचे 500, तो 5 गुणे 115 मतलब 575 रुपये आ गया आपका मिश्रधन A आ गया। अब CI कैसे निकालेंगे, A माइनस P, तो 575 माइनस 500 तो रुपये आया 75 रुपये आपका आ गया CI यानी कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज होता है P गुणे R गुणे N बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो 500 गुणे 15 गुणे 1 बटा 100, 75 100 बटे 100 यानी 75 रुपये। तो आपने देखा 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही आया, साधारण ब्याज भी उतना ही आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI और SI का अंतर क्या हुआ, 75 माइनस 75 बराबर 0। तो कहने का मतलब है 1 वर्ष की अगर बात कर रहे हैं हम, तो पहले वर्ष की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक ही होता है। दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है। तो यहाँ उत्तर क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आ गया, 0 है। हाँ, तो ये आ गया। अगला प्रश्न है 6ठा। कौन सा धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। कोई धन कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताना है। प्रति तिमाही ब्याज की दर बताना है। तो जब तिमाही होता है तो दर को 4 से भाग कर देते हैं। तो वार्षिक ब्याज दर बराबर, मतलब तिमाही ब्याज दर बराबर वार्षिक ब्याज दर बटे 4, 12 बटे 4 का मतलब 4 तियाँ 12, 3% की दर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद ये वाला जो सवाल है आपका, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। ये हमने बताया था आपको वार्षिक वाला, अब छमाही वाला बाद में बताएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।